अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदय्तुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे अजीज भाइयों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में 5 निकाह हुए हैं और ये निकाह सादगी का नमूना है। निकाह के सिलसिले में ये ख्याल हम सबों को रखना चाहिए कि निकाह का ये जो निज़ाम सादा और आसान था, हमें इसे सादा और आसान ही रखना चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम खर्च के साथ अंजाम दिया जाए। जितना खर्च बढ़ता जाएगा, निकाह की बरकत, निकाह में मिलने वाली रहमत घटती जाएगी। निकाह में 2 खर्च रखे गए, एक महर का खर्च जो लाजमी है और दूसरे वलीमे का खर्च जो इख्तियारी है। यानी अगर कोई शख्स वलीमा करता है, अल्लाह ताला उसे अज्र देगा और सुन्नत पर अमल की वजह से अल्लाह ताला उसे नवाजेगा। और अगर वो वलीमा नहीं करता तो उसके निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, निकाह हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें जो शरीयत दी, जो दीन अता किया, वो बहुत ही पाकीज़ा दीन है, बहुत ही खूबसूरत दीन है और हमारी दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी की ज़मानत देने वाला दीन है। अल्लाह ने हमें कामिल दीन दिया, इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इरशाद हुआ कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत पूरी कर दी और इस्लाम दीन की हैसियत से मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया। रास्ता एक है और वो है अल्लाह के दीन का रास्ता। कामयाबी सिर्फ एक जरिए से मिलेगी और वो है इस्लाम। इसीलिए इरशाद हुआ, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन अल्लाह की निगाह में बस इस्लाम है। जो इस रास्ते पर चलेगा, जो दीन के कायदे और तौर तरीके अख्तियार करेगा, जो अल्लाह के दीन को सीने से लगाएगा, जो कुरान की तालीमात पर और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतों पर अमल करेगा, वही कामयाब होगा। यकीन मानिए, कल भी रास्ता यही था, आज भी रास्ता यही है और क़यामत तक रास्ता यही रहेगा। कोई तब्दीली नहीं होगी। दुनिया चाहे इस्लाम के बारे में जो कहे, मुसलमानों के बारे में
जो जहन बनाया जाए, चाहे दीन को मिटाने के लिए, दीन को गिराने के लिए, दीन की शक्ल सूरत मस्क करने के लिए और दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने के लिए, चाहे जो जो रास्ते, तरीके, साजिशें और तदबीरें इख्तियार की जाएं, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है कि इस्लाम कल भी था और आज भी है और आइंदा कल भी रहेगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये तयशुदा बात है कि हम रहें या न रहें, अल्लाह का दीन बाकी रहेगा, अल्लाह का दीन जिंदा और ताबिंदा रहेगा। आपने नहीं देखा कि अभी फलस्तीन के मुसलमानों पर किस कदर जुल्म किया गया, उन्हें किस कदर ज्यादती का निशाना बनाया गया, हजारों लोग शहीद कर दिए गए, मासूम कलियों की तरह के बच्चे मसल दिए गए और जालिम ताकतों और कुव्वतों ने यह समझा कि हम इस्लाम की शक्ल सूरत मस्क कर रहे हैं, हम मुसलमानों को मिटा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि जो अल्लाह ने तय कर दिया वो होकर रहेगा। नतीजा क्या निकला कि हमारे भाई शहीद जरूर हुए, उनके घर गिराए गए, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन उस जुल्म को देखकर दुनिया में इस्लाम के बारे में एक नई लहर पैदा हुई और यूरोप में और अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत तेजी से लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये महसूस किया कि कैसे लोग हैं ये, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन अपने दीन पर कायम हैं। कैसे लोग हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इनके हौसले को पस्त नहीं कर पा रही हैं। कैसे लोग हैं ये जो निहत्थे होने के बावजूद अपने मुसल्लह दुश्मनों के मुकाबले पर खड़े हुए हैं। दुनिया ये जज्बा देख रही है कि एक छोटा बच्चा जिसके वालिद शहीद, वालदा शहीद, भाई बहन शहीद, सब अल्लाह को प्यारे हो गए और दुनिया में वो तन्हा रह गया। पूछने वाला उससे पूछ रहा है कि तुम्हारे वालिद भी शहीद हो गए, तुम्हारी माँ भी शहीद हो गई, तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार सब शहीद हो गए, तुम दुनिया में अकेले रह गए, कैसे जियोगे, कैसे जिंदगी गुजारोगे, दुनिया में कैसे रह सकोगे, किसके आसरे, सहारे और भरोसे तुम जिंदगी बिताओगे? तो आप उसके जवाब को सुनकर अपने ईमान को ताजा कीजिए कि पूछने वाला पूछ रहा है, माँ बाप तुम्हारे गए, भाई बहन गए, कैसे जिंदगी गुजारोगे? वो बड़े हौसले से कहता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। माँ बाप गए हैं, अल्लाह तो जिंदा है, अल्लाह तो बाकी है, हम अल्लाह के भरोसे जिंदगी गुजारेंगे, हमारा कारसाज अल्लाह है। वो जवाब दिया जो सहाबा किराम ने अपने जमाने में दिया था। कुरान पाक में आप पढ़िए, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फन्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू वत्तबऊ रिज़वानल्लाह। जिस जमाने में इस्लाम की किरणें फूटी थी और सारी दुनिया इस्लाम के मिटाने के लिए अपने साजो सामान समेत आई और दुश्मनों ने लश्कर और फौजें इकट्ठा कर ली और मुट्ठी भर मुसलमानों को मिटाने के लिए सबके सब जमा होकर चले आए। उस वक्त ईमान वालों से कहा गया कि तुम डर जाओ, पीछे हट जाओ, तुम मैदान छोड़ दो, तुम अपने आप को ख्वाबगाहों में आफियत कदों में लेकर चले जाओ, वरना बचोगे नहीं। मुट्ठी भर लोग हो तुम्हारे मुकाबले पर सारा अरब। उस वक्त अहले ईमान ने क्या कहा
क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारा एतमाद, हमारा भरोसा हमारी कुव्वत बाजू पर नहीं है, हमारा भरोसा माल पर नहीं, असबाब पर नहीं, जायदाद पर नहीं, बंगलों और कोठियों पर नहीं, शोहरत और जाहो हशमत और शान और शौकत पर नहीं, हमारा भरोसा तन्हा अल्लाह की जात पर है। हम अल्लाह पर एतमाद करने वाले लोग हैं। और फिर इस एतमाद की वजह से अल्लाह ने उन्हें नवाजा और उनके कदमों को जमाया और उनको गालिब फरमाया। और अल्लाह ताला ने दिखाया कि किस तरह कमजोर ताकतवर हो गए। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज दुनिया में ये सूरत हाल है कि मुसलमानों को परेशान करने की और इस्लाम को मिटाने की कोशिशें हो रही, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से जो बात तय कर दी है कि इस्लाम गालिब आएगा। दुनिया देख रही है कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के कदम बढ़ रहे हैं। अल्लाह ने हमें ये खूबसूरत दीन दिया जो गालिब आने के लिए और जो मुकम्मल निजाम है। इसीलिए ऐलान हुआ, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल कर दिया गया और नेमत तमाम कर दी गई और इस्लाम दीन की हैसियत से चुन लिया गया। अब इसी रास्ते पर चलना है, इसी तरीके को अपनाना है। और मुसलमानों, इस हकीकत को समझ लो कि इस्लाम इसलिए नहीं है कि सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ना सिखाए, सिर्फ रमजान के रोजे रखना सिखाए, सिर्फ हज का तौर तरीका बताए, सिर्फ ज़कात की अदायगी का हुक्म दे। यकीनन इस्लाम इबादत सिखाता है, लेकिन उसी के साथ रहना सिखाता है, जीना सिखाता है, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बताता है। इन मुसलमानों को निकाह, शादी ब्याह, औलाद की तरबियत, घर के निजाम को मुस्तहकम करने की बुनियादें फराहम करता है। इस्लाम बताता है एक शौहर किस तरह जिंदगी गुजारे, एक बीवी किस तरह जिंदगी गुजारे, औलाद हो तो उसकी हुकूक क्या है, पड़ोसी के साथ किस तरह रहे, भाइयों का आपस में कैसा ताल्लुक हो, रिश्तेदारों का आपस में कैसा ताल्लुक हो। अभी जो खुतबा निकाह पढ़ा गया उसमें इरशाद हुआ, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तेदारियों के बारे में अल्लाह से डरो। ये रिश्तेदारियां हंसी खेल नहीं है, रिश्तेदारियों को तोड़ देना, काट देना, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक बरतना नाजायज है। अल्लाह ताला की निगाह में बहुत बड़ा जुर्म है। जो रिश्ते अल्लाह के नाम पर कायम हो, हर हाल में उनका ख्याल रखना है और मोहब्बत के साथ, हुस्न सलूक के साथ, हुस्न अखलाक के साथ, हुस्न किरदार के साथ जिंदगी गुजारनी है। और कैसा खूबसूरत जुमला नसीहत का कहा गया, इरशाद हुआ, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। याद रखो अल्लाह तुम पर निगरां मुतय्यन है, अल्लाह तुमको देख रहा है, तुम्हारी खलवत व जलवत से वाकिफ है। अल्लाह देख रहा है तुम अंधेरियों में क्या करते हो, तन्हाइयों में क्या करते हो। अल्लाह देख रहा है कि तुम किस तरह की नाफरमानी और गुनाह में लगे हुए हो। अल्लाह देख रहा है कि माल के लालच में तुम किस तरह कमजोरों को दबा रहे हो, मजलूमों को और ज्यादा जुल्म का शिकार बना रहे हो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह तुम पर निगरां है। ये न समझो कि तुम आजाद हो, ये न समझो कि कोई तुमको पकड़ने वाला नहीं, कोई तुम पर निगाह रखने वाला नहीं, कोई तुम्हारी बातों को सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारे आमाल को देखने वाला नहीं, कोई तुम्हारे करतूत को अपनी निगाहों में रखने वाला नहीं। इरशाद हुआ, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। क्या दुनिया का इंसान नहीं जानता कि अल्लाह उसको देख रहा है। अल्लाह ताला की निगाह उसके आमाल पर है, अल्लाह ताला उसकी बातों को सुन रहा है। अगर हम तन्हाइयों में भी कोई गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। ओ जवानों, ध्यान से इस हकीकत को अपने जहन में बिठाओ कि
कि अल्लाह ताला की निगाह हर वक्त हमारे आमाल पर है। अगर तन्हाइयों में छुप कर कोई गुनाह करोगे, नाफरमानी करोगे, अगर नाजायज ताल्लुकात वाबिस्ता करोगे, अगर ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ जाओगे, अगर निगाह की खयानत करोगे, अगर बंद कमरों में मोबाइल पर गंदी और नंगी तस्वीरें और फिल्में देखोगे, तो समझ लो कि दुनिया का कोई इंसान देख रहा हो या न देख रहा हो, अल्लाह तुमको जरूर देख रहा है। अल्लाह ताला की तुम पर निगाह है और क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे इस अमल के बारे में पूछेगा। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की थी तो इरशाद फरमाया था, कुरान में उनकी नसीहत आई, इरशाद हुआ, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि यअति बिहा अल्लाह। ऐ मेरे बेटे, अगर तुम राई के दाने के बराबर कोई गुनाह करोगे, जमीन आसमान में कहीं छुप कर करोगे, किसी चट्टान में घुस कर करोगे, समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हारी उस बुराई को क़यामत के दिन हाजिर कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को ले आएगा। कोई इंसान ये न समझे कि गुनाह करके वो अपने आप को बचा ले जाएगा। अल्लाह का निजाम मुस्तहकम है और अल्लाह की तरफ से 2 और 2 4 की तरह हकीकत को वाज़ेह कर दिया गया कि जो गुनाह करेगा, नाफरमानी करेगा, उसके लिए अल्लाह के फरिश्ते महफूज करने वाले मुकर्रर हैं। खुद अल्लाह देख रहा है, जमीन के हिस्से जहां वो गुनाह कर रहा है, वो हिस्से उसके गुनाह के गवाह, यहाँ तक कि उसके जिस्म के हिस्से टुकड़े वो भी गवाही देंगे। इरशाद है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, हम जुबानों पर मुहर लगा देंगे। आज इंसान बोल रहा है, कल जुबान बंद कर दी जाएगी और फिर अल्लाह ताला हाथ से, पैर से, जिस्म के हिस्सों से गवाही लेगा। इंसान के जिस्म के टुकड़े बयान करेंगे कि कैसे गुनाह इंसान दुनिया से करके गया। जमीन के ये टुकड़े बयान करेंगे कि कौन से गुनाह उन पर किए गए। कुरान पाक में क़यामत के जिक्र में, क़यामत के हालात में, क़यामत की पुरमशक्कत बातों के बयान में ये बात आई है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। इरशाद हुआ कि क़यामत का दिन वो होगा जब जमीन हिला दी जाएगी और जमीन अपने तमाम बोझ निकाल कर फेंक देगी और इंसान पुकार उठेगा, ओ जमीन तुझको क्या हो गया। वो दिन ऐसा होगा कि जब जमीन अपनी खबरें बयान करेगी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, अपनी खबर बयान करेगी। जमीन बताएगी कि किसने कौन सा गुनाह कब और कहां किया है और ऐसा वो अल्लाह के हुक्म से करे। ये सारी गवाहियां अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। इसलिए कोई ये न समझे कि उसकी बुराइयां छुपी हुई हैं। ये जो हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी नौजवान बहनें गुनाह और नाफरमानी की तरफ जा रही हैं और लज्जतों की तलाश में और शहवतों की तलाश में कुफ्र और इर्तिदाद और शिर्क का रास्ता अपना रही हैं और दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए अपना दीन, अपना ईमान बेच रही हैं और जलालत खरीद रही हैं, हिदायत देकर जलालत ले रही हैं, इज्जत बेचकर जिल्लत खरीद रही हैं। वो हमारी बच्चियां जो कॉलेज के माहौल में, यूनिवर्सिटी के माहौल में जाकर अपने दीन का, ईमान का, ज़मीर का, अखलाक का, शर्म का, हया का, अपनी इफ़्फ़त और तहारत का सौदा कर रही, वो भी समझें और सुने और दिल में बिठाएं कि आज जिस रास्ते पर जाना है जा सकती हो, मगर समझ लो कि क़यामत के दिन एक एक अमल का हिसाब देना है। क़यामत के दिन अमाल के बारे में पूछा जाएगा और क़यामत के दिन इंसान अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। आज जो बदकारी कर रहा है कल पकड़ा जाएगा और अल्लाह ताला की तरफ से सजाएं मुकर्रर है। हदीस पाक में
इय्याकुम वज़्ज़िना फ़इन्न फ़िज़्ज़िना सित्त ख़िसाल। इरशाद हुआ बदकारी से बचो। हमारे जवान बच्चे, बेटे, बेटियां वो इस हदीस को सुने कि अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि बदकारी से, बेहयाई से, ज़िनाकारी से बचो। इसलिए कि जो आदमी बदकारी करता है अल्लाह ताला उस पर 6 किस्म का अजाब मुसल्लत कर देता है। 3 सजाएं दुनिया में और 3 सजाएं आखिरत में। दुनिया में सजा ये दी जाती है सलासुल फिद दुनिया, इनक़िताउर रिज़्क़ व सुरअतुल फना। दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से सजा आती है ज़हाबु नूरिल वज्ह व इनक़िताउर रिज़्क़ व सुरअतुल फना। 3 सजाएं दुनिया में कि अल्लाह ताला ज़िनाकार इंसान के चेहरे का नूर छीन लेता है, अल्लाह ताला उसकी रोजी तंग कर देता है और अल्लाह ताला उसके जिस्म को जल्द नाकारा करके फना कर देता है। इंसान जल्द बीमारियों का शिकार हो जाएगा, जिस्म कमजोर हो जाएगा, जवानी की कुव्वतें रुखसत हो जाएंगी और ये दुनिया की सजा है। और आखिरत में सजा होगी गज़बुर रब्बी व सूउल हिसाबी वल खुलूदु फिन्नारी इल्ला अन यशा अल्लाह। अल्लाह ताला का गुस्सा भड़केगा और सख्त हिसाब लिया जाएगा और जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में जलाया जाएगा, जहन्नम में लंबी मुद्दत के लिए फेंक दिया जाएगा। और ओ जवानों, इस हकीकत को समझो कि जहन्नम की आग कोई मामूली आग नहीं है, जहन्नम का अजाब कोई मामूली अजाब नहीं है। अगर तुम आए हो इस्लाह माशरा के जलसे में, अगर तुम आए हो अपनी इस्लाह की नीयत लेकर, तो सिर्फ चंद बातें सुनकर, चंद वाक़यात सुनकर न जाओ, बल्कि अपने दिल में अल्लाह की खशियत और आखिरत की फिक्र पैदा करो और अपनी जिंदगी का जायजा लो कि किस रास्ते पर जा रहे हो, किन के तौर तरीके को इख्तियार कर रहे हो, किस तहजीब के पीछे चल रहे हो, किन की तकलीद कर रहे हो, किन की इत्तिबा कर रहे हो। तुम्हारे लिए रास्ता वो नहीं है जो यहूदियों और ईसाइयों का है, तुम्हारे लिए रास्ता वो नहीं जो दुनिया के बदकार, ज़िनाकार, अय्याश, फहाश, नाफरमान, नंगी तहजीब के रास्ते पर चलने वालों का रास्ता है। तुम्हारा रास्ता शर्म का, हया का, इफ़्फ़त और तहारत का, निगाह को झुकाने का, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी का रास्ता है। तुम्हारे लिए आजादी नहीं है, पाबंदी है। तुम्हारे लिए अहकामात वाज़ेह कर दिए गए हैं। आज आए हो तो यहाँ से अल्लाह की खशियत लेकर लौटो। तहज्जुद का वक्त है, जो कबूलियत का वक्त है, अल्लाह ताला के कुर्ब का वक्त है, अल्लाह की नजदीकी का वक्त है। ऐसे वक्त जब अल्लाह दुआओं को सुनता है, कबूल करता है, अपना दामन खुदा की बारगाह में फैलाओ और अल्लाह से के आगे आजिज़ी करो कि अल्लाह मेरी जिंदगी की तब्दीली का फैसला फरमा दे, अल्लाह मेरे दिल में इफ़्फ़त और तहारत डाल दे, अल्लाह अपनी खशियत अता फरमा दे, तक़वा की दौलत अता फरमा दे, अपना मकबूल बंदा बना ले, गुनाहों से निकाल कर ताअत की तरफ ले आ। अल्लाह से मांग कर, अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी करके अपने लिए राहत और रहमत के फैसले उतरवाओ कि यही कामयाबी है। जलसे का मकसद ये नहीं है कि आप आए और मेलों की तरह और तमाशों की तरह और दुनिया की तकरीबात की तरह शरीक हो जाएं और फिर यहाँ से वापस चले जाएं। जलसों का हरगिज ये मकसद नहीं है। जलसों को खेल तमाशा न बनाइए, जलसों को मकसदी बनाइए। जलसों से एक पैगाम लेकर जाइए अपने आप को बदलने का और अपने दिल में अल्लाह की खशियत और डर का तोहफा लेकर यहाँ से रुखसत होइए। तब आपका आना वसूल होगा, तब जलसा करना वसूल होगा, तब ये महफिल सजाना वसूल होगा। मैं आपको हदीस शरीफ सुना रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आखिरत में ज़िनाकार इंसान पर 3 किस्म की सजा आएगी, गज़बुर रब्बी व सूउल हिसाबी वल खुलूदु फिन्नारी इल्ला अन यशा अल्लाह। अल्लाह का गुस्सा भड़केगा, सख्त हिसाब लिया जाएगा, जहन्नम की आग में लंबी मुद्दत के लिए डाल दिया जाएगा। और जहन्नम की आग कोई मामूली नहीं, वहाँ का अजाब कोई मामूली नहीं।
मेरे भाइयों, मैं अल्लाह का पाक कुरान सुनाने के लिए आया हूँ, इसलिए अल्लाह के पाक कुरान की आयतें आपके दिल में उतारना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने बार बार क्यों जहन्नम से डराया है, क्यों अजाब की कैफियत बयान फरमाई है, क्यों हमें खौफ दिलाया है। इरशाद हो रहा है, कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फी अमदिन मुमद्ददा। अल्लाह का पाक कुरान पढ़ो, कैसा जबरदस्त अल्लाह का कलाम है, और इंसान का दिल डर जाता है जब वो अल्लाह के कलाम को समझ कर पढ़ता है। इरशाद हो रहा है कि इंसान को तोड़ फोड़ कर रख देने वाली आग में डाला जाएगा। तुम क्या जानो वो क्या चीज है? आओ हम बताते हैं, वो अल्लाह की दहकाई हुई आग है। जहन्नम की आग अल्लाह की दहकाई हुई है। अल्लाह ताला ने उस आग को जलाया है ताकि मुजरिमों को उस आग में डाला जाए। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह। सूरह कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है 15वें पारे में कि जहन्नम की आग जालिमों मुजरिमों के लिए तैयार की गई है। हर तरफ से वो आग घेर लेगी। और सुन लो कि जब वहां इंसान जलेगा और झुलसेगा और आग की तकलीफ झेलेगा और उसको प्यास लगेगी और वो पुकारेगा पानी पानी पानी, तो उस वक्त उसको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जो तेल की तिलछट की तरह होगा, और उसको पीने से इंसान के जिस्म का अंदरूनी निजाम खत्म हो जाएगा। ये अजाब बयान हो रहा है, अल्लाह की दहकाई हुई आग है। आओ मैं तुमको रिवायत सुनाऊं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हजरत जिब्रील इंसान की शक्ल में आए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हुजूर उनको परेशान देखकर परेशान हुए। पूछा, जिब्रील क्या बात है? हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, आज जहन्नम की आग को जलाने का हुक्म दिया गया था, दहकाने का हुक्म हुआ और वो दहकाई गई। वो मंजर मैंने देखा तो परेशान हो गया और घबरा कर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। फरिश्तों के सरदार हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, लेकिन आग के दहकाने का मंजर देख कर डर गए और हजरत की खिदमत में आए। हुजूर ने पूछा कि जरा बताओ वो जहन्नम की आग कैसी है? तो हजरत जिब्रील ने कहना शुरू किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम की आग को 1000 साल तक जलाने का हुक्म दिया गया और वो 1000 साल तक जलाई गई, तब वो सफेद हुई। फिर 1000 साल तक जलाई गई, तब वो सुर्ख और लाल हुई। फिर 1000 साल तक जलाई गई तो वो काली हुई। फैज़ा हिय मुज़लिमतुन सऊदा, अब वो बहुत काली कलोटी अंधेरियों वाली आग है, बहुत ही खतरनाक आग है। वल्लज़ी बअसक बिल हक़, उस जात की कसम जिसने आपको सच्चाई के साथ भेजा है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है। अगर जहन्नम की आग सुई की नोक के बराबर दुनिया में जाहिर कर दी जाए तो दुनिया की सारी मखलूक पर मौत तारी हो जाए। ऐसी खतरनाक आग है। वल्लज़ी बअसक बिल हक़, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा। अगर जहन्नम के दारोगा फरिश्तों में से कोई फरिश्ता जमीन पर झांक कर देख ले तो उसकी बदबू और बदसूरती की वजह से सारे लोग मर जाएंगे। फिर कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर जहन्नम में पाई जाने वाली जंजीरों में से किसी जंजीर की कोई एक कड़ी दुनिया में डाल दी जाए तो वो सातों जमीनों को धसाती हुई लेकर चली जाएगी। जब ये कैफियत हजरत जिब्रील ने बयान की तो हमारे आका बेसाख्ता बोल पड़े, हस्बुका या जिब्रील ला यंसदिअ क़ल्बी। जिब्रील अब बस करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल सदमे की शिद्दत से फट जाए, ऐसा ना हो कि मेरा इंतकाल हो जाए। ओ मुसलमानों, आज हालत ये है कि हम अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हदीसें पढ़ रहे हैं, हमको सुनाई जा रही हैं हदीसें, रिवायतों का बयान हो रहा है,
जहन्नम का अजाब बयान हो रहा है, मगर हमारे दिल डरते नहीं। हम अल्लाह ताला से खाइफ नहीं होते, हम अल्लाह ताला के अजाब से अपने अंदर अंदेशा महसूस नहीं करते। अल्लाह का कुरान हमारे दिलों के दरवाजों पे दस्तक दे रहा है। अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के आगे झुक जाए, ईमान वालों के दिल डर जाएं, ईमान वालों के दिल अल्लाह ताला के कुरान के आगे सजदा रेज हो जाएं। क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वाले तौबा कर लें, ईमान वाले गुनाह छोड़ दें, ईमान वाले अल्लाह ताला की तरफ लौट आए, ईमान वाले लज्जतों और शहवतों की तलाश न करें, माल और असबाब के लालच में दीवाने न हो जाएं। क्या वो वक्त नहीं आया कि पाक परवरदिगार के खौफ की वजह से रातों की तन्हाइयों में उठकर हम अल्लाह के आगे रोने वाले बन जाएं, अपने मामलात को साफ करें, अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपना निजाम जिंदगी बेहतरीन बनाएं और अल्लाह ने जो पाकीज़ा तौर तरीका दीन की शक्ल में अता किया उसको सीने से लगा लें। क्या अभी वो वक्त नहीं आया? कुरान सवाल कर रहा है, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। कुरान की कैसी खूबसूरत आयत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें अल्लाह के दीन की तरफ लौटना होगा। इस्लाह मुआशरा के जलसे का मतलब ये नहीं है कि आप तकरीर सुने और उठकर चले जाएं। हर शख्स अपना जायजा ले कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। आलिम देखे कि वो अपने इल्म पर कितना अमल कर रहा है, जाहिल देखे कि वो अपनी जहालत को दूर करने की कितनी कोशिश कर रहा है। हम गौर करें कि हमारा समाज किस रास्ते पर जा रहा है। क्या हमारे घरों में वो निजाम है जो अल्लाह की पसंद है? क्या हमारे समाज में वो तरीका है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चुना है? क्या हम उस तरह भाई भाई बनकर जी रहे हैं जिसकी तालीम हमें दी गई थी? हमारे आका ने फरमाया था, ला तहासदू वला तबागजू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। ओ मुसलमानों, आपस में हसद मत करना, आपस में दुश्मनी मत रखना, एक दूसरे के खिलाफ तदबीरें न करना, साजिशें न करना, ऐब की तलाश में न लगना, बल्कि इस तरह जिंदगी गुजारना कि आपस में तुम भाई भाई हो। कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे और आपस में भाई भाई बनकर जियो। मगर हमने इस तरीके को ठुकरा दिया और आज मसलक के नाम पर, जात और बिरादरी के नाम पर और मुख्तलिफ छोटी छोटी जुज़ियात और फुरुआत पर हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी सलाहियत, अपना पैसा, अपनी एनर्जी सब बर्बाद कर रहे हैं। एक ऐसा वक्त जबकि सब आपको मिटाने के लिए टूटे पड़ रहे हैं, उस वक्त बजाय इसके कि आप अपने आप को मुत्तहिद करें, इंतशार के रास्ते पर जा रहे हैं, इख्तिलाफ के रास्ते पर जा रहे हैं, हसद के रास्ते पर जा रहे हैं, बुग़्ज़ के रास्ते पर जा रहे हैं। कोई मुसलमान आगे बढ़ रहा है, हमसे देखा नहीं जा रहा। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, हमारे सीने में आग जल रही है। हमारा भाई अगर माल के एतबार से तरक्की पा रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये इस्लामी तरीका नहीं है मुसलमानों। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे दिल पाक नहीं है तो समझ लीजिए कि हम अल्लाह की निगाह में सच्चे मुसलमान नहीं। हमें मानना होगा, सिर्फ नमाज पढ़ने से आप सच्चे मुसलमान नहीं होंगे, सिर्फ रमजान के रोजे रखने से आप मुसलमान नहीं होंगे। आपको देखना होगा कि आपके मामलात कैसे हैं, हुकूक आप कितने अदा कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस मुल्क में मुसलमानों का सबसे मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, उसने ऐलान किया कि विरासत के सिलसिले में तहरीक चलाई जाए, मुहिम चलाई जाए, पूरे मुल्क में मुसलमानों को मुतवज्जे किया जाए कि वो अपनी बहनों का विरासत का हिस्सा दें। गौर कीजिए, हमारे लिए ये कितनी शर्म की बात है कि तहरीक चलानी पड़ रही है कि बहनों को विरासत में हिस्सा दिया जाए।
जो चीज कुरान में आई, जिसका हुक्म हमें दिया गया, जिसके बारे में हिदायत हो गई, इरशाद हो गया, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की कायम की हुई हदें हैं, इसके ऊपर अमल करो, हर एक का हिस्सा दे दो, बहनों का हिस्सा अता कर दो। लेकिन हम अपनी ताकत के ज़ोर में, अपनी कुव्वत के बलबूते पर बहनों का विरासत का हिस्सा दबा रहे हैं। कितनी बहनें हैं जो बेचारी परेशान, मजबूर, मफलूकुल हाल फिर रही हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। भाइयों ने उनके हिस्से गसब कर लिए, मुसलमान हैं मगर हक नहीं दे रहे। अभी करीब में एक अरब मुल्क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि एक मुसलमान शख्स का, एक भाई का जो बहुत मालदार है, सरवतमंद है, उसका इंतकाल हुआ। एक ही उसकी बहन है। जब उसका जनाजा उठा तो वो बहन भी जनाजे के पीछे पीछे चली। जो लोग जनाजे के साथ थे उन्होंने कहा कि औरतें नहीं आती हैं, तुम वापस जाओ, कब्रिस्तान मत आओ। लेकिन वो बहन पीछे पीछे चली। बहुत इबरत का किस्सा है मुसलमानों, इसको दिल पर नक्श करके ले जाओ। वो बहन पीछे पीछे जा रही है। जब बार बार मना करने के बावजूद नहीं रुकी तो लोगों ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान पहुंच गई। जब कब्र में उसके भाई को लिटाया गया और मिट्टी डाली जा रही है और भाई की कब्र बराबर कर दी गई और लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाए, तो उस बहन ने भी दुआ के लिए हाथ उठाए और उसकी दुआ से उसके कर्ब का, उसकी तकलीफ का, उसके गम का, उसके रंज का अंदाजा करना मलिया के मुसलमानों कि किस तरह का दर्द उस बहन के दिल में रहा होगा। भाई है, मालदार है, एक लौता भाई है, उसको कब्र में लिटाया गया है, कब्र की मिट्टी बराबर की गई है। अब दुआ के लिए लोगों ने हाथ उठाए, उस बहन ने भी हाथ उठाए और ऊंची आवाज से उसने दुआ की, बुलंद आवाज से दुआ की और उसने कहा कि ऐ अल्लाह, जिस तरह मेरे इस भाई ने मरते दम तक मुझे विरासत के माल से महरूम रखा, तू भी इसको अपनी रहमत और मग़फ़िरत से महरूम कर दे, तू भी इसको अपनी रहमत और मग़फ़िरत से महरूम कर दे। आप गौर कीजिए कि हम हक की अदायगी में कहां खड़े हुए हैं। हमें तो ये सिखाया गया था कि हर एक को हक दिया जाए, लेकिन हमने लालच, माल की तलाश, जायदाद बनाने के चक्कर में हुकूक को तल्फ कर दिया, हुकूक को ज़ाये कर दिया, हुकूक को बर्बाद किया। हमारे समाज और माशरे में आपस में वो मोहब्बतें नहीं जो होनी चाहिए, हमारे अखलाक और किरदार में वो खूबसूरती नहीं जो होनी चाहिए, हमारी जुबान में वो मिठास नहीं जो होनी चाहिए, हमारे नौजवानों में वो हुस्न किरदार नहीं जिसका मुतालबा हमारा दीन करता है। हम न सीखने के लिए तैयार, न समझने के लिए तैयार, न हम जानने के लिए तैयार। अभी यहाँ इतने निकाह हुए, अगर अभी मैं पूछ लेता इन जवानों से कि बताओ अभी तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुम्हारी बीवी का क्या क्या हक तुम्हारे जिम्मा है, तो नहीं बता पाता। ये तो माशाअल्लाह इतने बेचारे भोले भाले थे कि दुल्हन का नाम ही नहीं समझ रहा था, तो हुकूक तो जाने ही दीजिए। अभी पूछूंगा कि हुकूक बताइए, कुछ पता नहीं, न माँ बाप सिखाते हैं, न किसी आलिम के पास आते हैं, न किसी मुफ्ती से पूछते हैं, न लड़कियों को पता, न लड़कों को पता, कुछ जानने के लिए हम तैयार हैं। बल्कि अगर निकाह की मजलिस में जरा लंबा बयान काजी साहब करने लगे तो नौशाद दिल में दुआ करता है कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, बहुत गलत मौके पे तकरीर फरमा रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल हमारी है, हुकूक जानने के लिए तैयार नहीं। लड़की से पूछिए कि शौहर का क्या हक है, नहीं बता पाए। लड़कों से पूछिए बीवी का क्या हक है, नहीं बता पाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर इल्म नहीं, तमीज और शुऊर नहीं, और इसी वजह से फिर इज़्दिवाजी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। अखलाक नहीं है, हुकूक का इल्म नहीं है, जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। निकाह हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपस में तकरार, इख्तिलाफ। हम लोग तो पीर हैं, निकाह भी पढ़ाते हैं, बाद में कोई मसला होता है तो तावीज़ लेने हमारे ही पास आते हैं, तो फिर आके बताते हैं कि बीवी जो है ऐसा कहती है, ऐसा कहती है। शौहर कहता है कि ये मुसीबत, ये परेशानी, और वो औरत आए, बीवी आए, वो अलग परेशानी बयान करती है।
क्यों? इसलिए कि हुकूक की अदायगी नहीं हो रही। घर के बाहर जवान बहुत हंसमुख हैं, खुश मिजाज हैं, घर में आ रहे हैं तो हंसना मुस्कुराने ही भूल जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि घर में कोई जलाली बाबा तशरीफ ले आए, वो बेचारे न हंस रहे हैं न मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ तक के बीवी बच्चे भी परेशान हो जाते हैं उनके आने के वक्त, और जब आने का वक्त हो तो बच्चे कोने खुदरों में छुप जाएं और बीवी भी बेचारी वुजू करके मुसल्ले पे बैठ जाए, हाथ में तस्बीह ले ले और वजीफा पढ़े कि आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, वो बेचारी बैठ के वजीफा पढ़ रही। इसलिए कि अब आएंगे पता नहीं किस पे गुस्सा होंगे, किस बात पे नाराज होंगे। ये सब बदअखलाकी की बात है, ये सब हमारे अंदर इल्म की कमी की निशानियां हैं। हमें इसको दूर करना होगा और इस्लामी निजाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। निकाह का निजाम इस्लामी हो, निकाह का निजाम इस्लामी हो। ये जो जहेज का लेन देन हो रहा है, मुतालबात हो रहे हैं और आपकी इस रियासत में इस पर बहुत जोर है, निहायत गलत तरीका है। हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि लोगों सुनो, जाहिलियत हर जमाने में अपना आशियाना बनाती है और इस जमाने में जाहिलियत ने जहेज की शक्ल में अपना आशियाना बनाया है। हमने कैसा गलत तरीका इख्तियार किया जिसकी वजह से समाजी खराबियां पैदा हो रही, बदहाली पैदा हो रही, नफरतें पैदा हो रही, खानदानी निजाम टूट रहे। निकाह का निजाम बिल्कुल आसान था, मैंने अभी बताया सिर्फ 2 खर्च, वलीमे का खर्च, मेहर का खर्च। लेकिन हमारी महरूमी देखिए कि हमने खुद से उसमें अखराजात बढ़ाए। ये तो बेचारे जो अभी नौशा थे जरा शरीफ किस्म के थे, बगैर सेहरे के चले आए, वरना हम लोग जाते हैं निकाह पढ़ाने तो थोड़ी देर के बाद नजर आता है कि सामने से मुहर्रम की सवारी चली आ रही है, वो ऊपर से नीचे तक सब सेहरे में। पता ही नहीं चलता है कि इस सेहरे के पीछे मखलूक कौन सी है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है कि कोई तीसरी मखलूक जलवा अफरोज है, कुछ पता ही नहीं। कोई इंसान है, जिन्नात है कि फरिश्ता है, पूरा ऊपर से नीचे तक। एक जगह में निकाह पढ़ा रहा था, पूछा ये सेहरा कितने का है, कहने लगा 50,000। नौशा कहता है 50,000 रुपए। आप सोचिए कैसी चीजों में हम पैसे खर्च करते हैं। बड़े बड़े शहरों में शादी के कार्ड छपते हैं ऐसी मोटी मोटी किताब की तरह, पता चलता है कि 1,000 रुपया एक कार्ड की छपाई पर खर्च हुआ। आप सोचिए किस कदर इसराफ है, फजूल खर्ची है, अपने माल की बर्बादी है। ये इस्लामी निजाम से कट जाने की वजह से हो रहा है। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, कहने का हासिल यही है कि आप अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौट और उस पूरे निजाम को अपनाएं जो अल्लाह ने हमें शरीयत और दीन की शक्ल में अता फरमाया। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबिअ अहवाअल्लज़ीन ला यअलमून। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ऐ पैगंबर, हमने आपको जिंदगी गुजारने का ये पाकीज़ा निजाम दिया, शरीयत दी, इस पर चलिए। और ऐसे लोग जो बेइल्म हैं, जाहिल हैं, उनका तरीका इख्तियार न कीजिए। आज हमारी हालत यही तो है कि हम शरीयत छोड़ रहे हैं और गैरों का तरीका अपना रहे हैं। उनकी तहजीब, उनका तरीका, उनका रास्ता, एक तरफ वो हमारा गला काट रहे हैं और दूसरी तरफ हम उन्हीं का तरीका इख्तियार कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि यहूदी और ईसाई आज दुनिया में मुसलमानों की मुखालफत पर मुत्तहिद हैं और यहूदियों की जिहानत और ईसाइयों का सरमाया मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर साजिशें, तदबीरें, मकर फरेब किया जा रहा है। यहाँ तक के मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को भी खरीदा जा रहा है, उनके जमीरों का सौदा किया जा रहा है, उनको सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जबकि एक तरफ उनका ये किरदार है
क्या हमारे लिए ये जेब देता है कि हम उन्हीं का रास्ता इख्तियार करें? ये हमारे नौजवान जो फैशन इख्तियार कर रहे हैं, यहूदियों के, ईसाइयों के, उन्हीं की तरह का लिबास, उन्हीं का तौर तरीका, उन्हीं की आदतें, उन्हीं की तरह म्यूजिक और मौसीकी में मशगूल होना, उन्हीं की तरह अय्याशी और बदकारी और नाफरमानी और शहवतों और लज्जतों को हासिल करना, क्या हमारे लिए मुनासिब है कि हम उनका तरीका अपनाएं जिनके बारे में कुरान ने कहा था कि तुम हमेशा इनको दुश्मन बनाकर रखना? और यहाँ तक कह दिया गया, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि लोगों सुन लो, ये यहूदी ईसाई तुमसे उस वक्त तक राजी नहीं हो सकते जब तक कि तुम उनके रास्ते पर न चल पड़ो। वो तो चाहते हैं कि तुम्हें ऊपर से नीचे तक बदल दें, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक तब्दील कर दें। वो चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर बेहयाई के जरासीम पैदा हो जाएं। वो चाहते हैं कि जो गंदगी, जो गिलाजत, जो नजासत दुनिया में फैलाई गई है, मुसलमान भी उसको इख्तियार कर ले, मुसलमान नौजवान भी नशे का आदी हो जाए, मुसलमान नौजवान बच्चे बच्चियां भी आजाद जिंदगी गुजारें, जिद्दत इख्तियार करें, हर कैद व बंद को हटा दें, हर दीवार को गिरा दें, शर्म और इफ्फत और तहारत का खात्मा कर दें और आजाद जिंदगी गुजारें और उन तौर तरीकों को इख्तियार करें जो दुनिया में राइज कर दिए गए। अफसोस कि मुसलमान लपक कर जा रहे हैं, अफसोस कि हमारे नौजवान उन्हीं चीजों को इख्तियार कर रहे हैं जिनसे हमारे आका ने रोका था। कि आपने हदीस शरीफ नहीं पढ़ी? हमारे आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन, अलाहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। बुखारी में, मुस्लिम में, हदीस की अक्सर किताबों में रिवायत है। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, ईमान के 60 या 70 से ऊपर कुछ शोबे हैं। सबसे आला शोबा अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार है, कलमे का इकरार है, अल्लाह को एक मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में बसाना कि करने वाली जात अल्लाह की है, सारी कुदरत अल्लाह के पास, सारी ताकत अल्लाह के पास, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह, इज्जत और जिल्लत के पैमाने उसके दस्ते कुदरत में, जमीन उसकी, आसमान उसका, दरिया और समंदर पर उसी की हुक्मरानी, फजाएं, कहकुशाएं, बादल, हवाएं सब उसके हुक्म के ताबे फरमान। वो अल्लाह ऐसा जबरदस्त कि तमाम तर इख्तियार उसके हाथ में। बादशाहत किससे लेना है, किसको देना है, ये उसका फैसला। जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान और जिन्नात सब उसके बनाए हुए, सब उसके पैदा किए हुए, तमाम तर इख्तियार उसके पास। इरशाद हुआ, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, करने वाली जात तन्हा अल्लाह की। मुश्किल कुशा, हाजत रवा, कामों को बनाने वाला, किस्मत को संवारने वाला, औलाद अता करने वाला, इंसान को सेहत और शिफा अता करने वाला, मुश्किल से नजात देने वाला, परेशानियों में राह बनाने वाला, जुल्मतों और अंधेरियों में उम्मीद की किरण पैदा करने वाला सिर्फ एक है और वो अल्लाह है। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह की कुव्वत सबसे बड़ी कुव्वत है। तमाम तर इख्तियार का मालिक वही अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। पढ़ो अल्लाह का पाक कुरान। इरशाद हो रहा है कि बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, अल्लाह ही के हाथ में इख्तियार है। रात और दिन का निजाम वही चलाता है, वही अल्लाह है जो जिंदा से मुर्दा को, मुर्दा से जिंदा को निकालता है। वही जबरदस्त अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप को पैदा किया, सारे जहान को बनाया। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम
वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों, उसी अल्लाह के आगे झुक जाओ जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया। ऐ इंसानों, उसी अल्लाह को मानो जो जिंदगी का खालिक, मौत का खालिक, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का मालिक। ला यमलिकूना मौतन वला हयातन वला नुशूरा। अल्लाह को छोड़कर दुनिया का कोई इंसान, कोई ताकत, कोई हस्ती, कोई शख्सियत ऐसी नहीं जो जिंदगी की, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने की मालिक हो। ओ मुसलमानों, तौहीद को अपने दिल में बसाओ, अल्लाह की वहदानियत को अपने दिल में सजाओ, एक अल्लाह की जबरदस्त ताकत पर ईमान लाओ, एक अल्लाह के आगे सजदा करने के आदी बनो कि ये एक सजदा 1000 सजदों से तुमको नजात अता करेगा। ये एक अल्लाह की गुलामी हजारों गुलामियों से तुमको छुटकारा देगी। इसी को हमारे आका ने फरमाया, अलाहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान का सबसे ऊंचा हिस्सा ये है कि अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लो, और सबसे अदना हिस्सा ये है कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दो। उसके बाद इरशाद हुआ, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। और याद रखो, शर्म हया ईमान का खुसूसी शोबा है। शर्म अपने अंदर पैदा करो, हया अपने अंदर पैदा करो। ये बेशर्मी के बोल जो तुम्हारी जुबानों से निकल रहे हैं, ये मुसलमान को जेब नहीं देते। ये जो बात बात पर हमारे बच्चे, हमारे जवान गालियां दे रहे हैं, गंदे अल्फाज मुंह से निकाल रहे हैं, ये ईमान के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये हया के फितरी तकाजों के खिलाफ है। बेहयाई की तमाम बातें हमारे दीन में नाजायज करार दी गई। इरशाद हुआ, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ए महबूब, ए पैगंबर, तुम दुनिया में ऐलान कर दो कि बेहयाई की तमाम खुली छुपी बातों को मेरे परवरदिगार ने हराम कर दिया है। तमाम खुली छुपी बेहयाई की बातें हराम कर दी गई। इसलिए हर बुरी बात से, हर बुरे कलाम से, हर बेहयाई की चीज से अपने आप को दूर रखो। और अगर गुनाह हो गए, नाफरमानी हो गई, गलती हो गई, कसूर हो गया, कोई नाफरमानी सरजद हो गई, अल्लाह के आगे तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह की तरफ झुक जाओ। कुरान दावत देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के आगे सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह के आगे झुक जाओ। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह तुम्हारी खताओं से दरगुजर करने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो। झुक जाओ अल्लाह की तरफ, लौट जाओ अल्लाह की तरफ। कितनी भी गुनाह हो, कितनी भी नाफरमानियां हो, कितनी भी खताएं हो, अल्लाह ताला के आगे रो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। हदीस पाक में तसल्ली देते हुए यहाँ तक कहा गया, या इब्न आदम लौ बलग़ ज़ुनूबुका अनान अस्समाई सुम्मा इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लक वला उबाली। ऐ आदम के बेटे, अल्लाह कह रहा है, ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह इतने बढ़ गए, जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, जितने नौजवान हैं, जितने बूढ़े हैं, जितने मर्द, जितनी औरतें, सब इस हदीस को दिल के कानों से सुनकर जाएं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह इतने बढ़ जाएं कि जमीन तेरे गुनाह से भर जाए, जमीन आसमान के बीच का खला तेरे गुनाहों से भर जाए, फिर तेरे गुनाह आसमान की चोटियों तक पहुंच जाए, फिर तू आए और मेरे आगे गिड़गिड़ाए और मुझसे माफी मांगे और मुझसे कहे, मेरे रब मुझको माफ कर दे, मेरे मौला मुझको माफ कर दे, मेरे अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, गफ़रतु लक वला उबाली, मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा और तुझको माफ करूंगा और मुझसे कोई पूछने वाला नहीं कि तूने क्यों माफ कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह की ऐसी शान रहमत है। कुरान पाक में ऐलान हुआ, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म कर लिया, गुनाह कर लिए, नाफरमानी कर ली, नामे अमाल काला कर लिया, दिल को सियाह कर लिया, कभी भी मेरी रहमत से मायूस न होना। मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा और मैं
बहुत बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला। ये अल्लाह उम्मीद दिला रहा है। हदीस पाक में है, जब कोई इंसान गुनाह करता है, जमीन को गुस्सा आ जाता है, आसमान भड़क उठता है। जमीन अल्लाह से कहती है, अल्लाह मुझको इजाजत दे कि मैं इसको धंसा लूं। आसमान कहता है, अल्लाह इजाजत दे कि मैं इस पर गिर जाऊं, इसको हलाक कर दूं। मेरे अल्लाह की शान रहमत ऐसी है कि अल्लाह जमीन से, आसमान से कहता है कि ओ जमीन, ओ आसमान, अगर ये तुम्हारा बंदा है तो तुम जो चाहो करो, और अगर मेरा बंदा है तो मुझ पर छोड़ दो। अगर मैं चाहूंगा तो अजाब दूंगा, अगर चाहूंगा तो माफ कर दूंगा, अगर चाहूंगा तो बख्श दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला की तरफ से तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। हदीस पाक में, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैलि लियतूब मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहारि लियतूब मुसीउल लैल। अल्लाह दिन में हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनहगार तौबा कर ले, और रात को हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर ले। अल्लाह ताला तौबा को कबूल ही नहीं करता, तौबा करने वाले से खुश हो जाता है, उसके दर्जे बुलंद कर देता है, उसके गुनाह को मिटा देता है, उसको आफियत और अमन अता करता है, उसे जिल्लत के नक्शों से निकाल कर इज्जत के नक्शों में पहुंचा देता है। तो आओ मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि हम अल्लाह के आगे इस कबूलियत के वक्त में तौबा कर लें, माफी मांग लें। अगर आप इस जलसे में अपनी इस्लाह की नीयत से आए हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि अल्लाह ताला का मुनादी पुकार रहा है कि है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसकी मगफिरत कर दूं, है कोई रोजी का मांगने वाला कि मैं उसको रोजी और रिज़्क़ अता करूं। अल्लाह की तरफ से इस वक्त ये ऐलान हो रहा है, अगर हम इस वक्त हाथ फैलाएं, दुआ मांगे, आजिज़ी करें, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, तो अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा, अल्लाह हमारे गुनाहों को मिटाएगा। ये वक्त तहज्जुद का वो है जब हमारे आका अल्लाह के आगे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। हुजूर मासूम थे, पाकों के पाक थे, गुनाह का कोई दाग हुजूर पर नहीं था, लेकिन रात की तन्हाई में इस तहज्जुद के वक्त अल्लाह के आगे हाथ बांध कर खड़े होते थे और इस तरह रोते थे कि आपके सीने से ऐसी आवाज निकलती थी जैसे हांडी के उबलने की आवाज होती है, जैसे किसी चूल्हे पर रखी जाने वाली देगची में सालन उबलता है, शोरबा उबलता है, वैसी आवाज रोने की वजह से हुजूर के सीने से निकलती थी। आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मुबारक आंसू दाढ़ी पर गिर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि दाढ़ी मुबारक से आंसू जमीन पर गिरने लगते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आगे अपनी उम्मत के लिए बेकरारी और तड़प के साथ पेश होते थे। मुसलमानों, ये तहज्जुद का वक्त वो है जो हमारे नबी सोकर नहीं रोकर गुजारा करते थे, सोकर नहीं गुजारते थे, रोकर गुजारते थे, अल्लाह के आगे आजिज़ी करते थे। और इसी की तालीम हमें भी दी गई, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ। कुरान में तारीफ आई अल्लाह के उन बंदों बंदियों की जो रात की तन्हाई में अल्लाह के आगे रोते हैं, पुकारते हैं, उसके आगे दुआ करते हैं, खौफ भी होता है, उम्मीद भी होती है, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं, उसके सवाब की उम्मीद रखते हैं। तो ये वक्त जो दुआ की कबूलियत का है, हम भी इसको गनीमत जाने और आज अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ पेश हों और अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करें और अल्लाह ताला के आगे अपने गुनाहों की माफी की इल्तिजा पेश करें, तो इंशाअल्लाह हमारे खाली दामन भर जाएंगे और अल्लाह ताला अपने करम से हमें नवाजेगा। जो मांगने का सलीका है, मांग कर देखो, दरे करीम से बंदों को क्या नहीं मिलता। और किसी का शेर है, नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। जब इंसान अल्लाह के आगे आखिरी पहर में रोता है तो उसके आंसू अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं और अल्लाह की शान रहमत को मुतवज्जे करते हैं। बहरहाल
ये चंद बातें मैंने अर्ज कर दी, और भी कुछ बातें मैं कहना चाहता था मगर वक्त नहीं रहा। नमाज का वक्त करीब है और हम सबको नमाज की भी तैयारी करनी है, और इसलिए बस इन्हीं कलिमात पर और इसी गुफ्तगू पर इक्तफा करता हूँ और मुंतज़िमीन को मुबारकबाद देता हूँ, मलिया के मुसलमानों को कि यहाँ के नौजवानों ने, अजीज़ों ने, उलमा ने, हमारे कारी फुरकान साहब हैं और उनके साथी हैं, और इस इलाके के बहुत से उलमा और नौजवान और कमेटी के अफराद सब ने माशाअल्लाह मिलजुल कर ये इजलास रखा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके ज़रिए खैर वजूद में आएगा और लोगों को फ़ायदा होगा और उनकी इस्लाह होगी। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।